Let's do question number 14th of exercise 1D, that is number system. Question number 14th is estimate each sum to the nearest 100. हमें अब estimate करना है sum लेकिन nearest 100 तक. इसे भी करने के दो तरीके हैं. मैं फर्स्ट क्वेश्चन इसका करके दिखाऊंगी. अब प्लीज़ आप मेरी सारी वीडियोस देखें जिससे कि आपको हर एक पॉइंट क्लियर हो सके, राइट? तो अब चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 14th. तो हमारा 14th क्वेश्चन है 236 प्लस 689. तो आप या तो इसको पहले ऐड करके फिर राउंड ऑफ करें एस्टिमेशन, या पहले एस्टिमेशन राउंड ऑफ करके और फिर हम ऐड करते हैं, राइट? तो इसके दो मेथड्स हैं, मैं करने जा रही हूँ. पहला मेथड, हमें 236 का एस्टिमेटेड टू द नियरेस्ट 100, टू नियरेस्ट 100 तक करनी है. तो 100 वैल्यू कितनी आएगी? नियरेस्ट 100 वैल्यू की मतलब अब देखिए नियरेस्ट 100 कह रहा है तो हम 236 की 100 वैल्यू देखते हैं. ये 2 है. अब 100 वैल्यू देखने के लिए हम उससे राउंड ऑफ करने से के लिए हम उससे पहले वाला देखेंगे. तो 100 से पहले क्या आता है? 1s 10s 100 10s आता है. तो हमने 10s डिजिट देखी कि वो 5 या 5 से ज़्यादा है कि नहीं है. तो ये कम है. जब अगर 5 या 5 से कम होती है तो हम अपनी जिसे भी राउंड ऑफ करना होता है उसमें 1 ऐड नहीं करते हैं. तो हम यहाँ पे 2 में 1 ऐड नहीं करेंगे. तो ये कितना आ गया? ये हमारा 200 आ गया. अब इसी तरीके से हमने 689 को एस्टिमेटेड टू नियरेस्ट 100 लिखा. तो अब इसमें देखेंगे हमें 100 डिजिट तक नियरेस्ट लाना था. तो हम 100 से पहले वाली 10s डिजिट देखेंगे. 8 है. 8 5 से बड़ी होती है. जब 5 से बड़ा होता है या 5 होता है तो हमें जो नियरेस्ट 100 तक करना था उसमें हम 1 ऐड कर देंगे. तो ये आ जाएगा 700. तो हम इसका सम निकाल लेंगे. तो हमारा रिक्वायर्ड एस्टिमेशन सम कितना आया? रिक्वायर्ड एस्टिमेटेड सम आया 200 प्लस 700. ये हमें पता है 900 होता है. तो हमने लिख दिया 900, राइट? एक तो ये मेथड आ गया. एक दूसरा और मेथड कर रही हूँ सेम चीज़ के लिए, वो आ गया और लिख रही हूँ. कोई सा भी एक मेथड ऑप्ट कर सकते हैं, जोन सा याद रह जाए. अब देखिए 236 का को ऐड कर लिया. यहाँ पे लिख लीजिए सम इक्वल्स टू 236 प्लस 689. अगर आप ऐड करेंगे 236 और 689 को तो ये आ गया 15 कैरी 1 12 कैरी 1 एंड 9 925 आ गया. तो अब 925 को हमें एस्टिमेटेड नियरेस्ट 100 तक करना है. तो 925 एस्टिमेटेड टू नियरेस्ट 100 इसको करेंगे तो कितना आएगा? देखिए 100 तक करना है तो हम 100 से पहले 10s डिजिट देखते हैं. वो है 2. 5 से छोटी है तो इसका मतलब हमारा 9 में 1 ऐड नहीं होगा. तो एज इट इज़ 900 लिख देंगे. आप देखिए दोनों सम एक जैसे हैं, दोनों आंसर्स सेम आ गए. तो दैट मीन्स कोई सा भी मेथड करिए करेक्ट आएगा. लेकिन मोस्टली हम ये वाला मेथड, फर्स्ट मेथड इसलिए ऑप्ट करते हैं जिससे कि ये जो कैलकुलेशन की है वो हमें ना करनी पड़े. इसलिए हम राउंड ऑफ वैल्यूज़ यूज़ करते हैं. आंसर. लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन. 15th क्वेश्चन इज 458 प्लस 324. तो हमने 458 का estimated to the nearest 100 निकाला. नियरेस्ट 100 तक निकालना था. तो हमने क्या लिखेंगे? अब हम देखें
100 से पहली डिजिट टेंस डिजिट देखें तो 5 है, तो 5 या 5 से ज़्यादा होनी चाहिए, तो हम क्या करेंगे 100 डिजिट में 1 ऐड कर देंगे, तो ये आ गया 500। इसी तरीके से 324 का एस्टिमेटेड टू द नियरेस्ट 100 निकालेंगे, मेटेड टू द नियरेस्ट 100 निकाला, तो ये आ गया हमारा 324 में हम 2 को देखेंगे, 2 5 से कम होता है, तो हम 100 डिजिट में 1 ऐड नहीं करेंगे, तो ये आ गई 300। तो रिक्वायर्ड सम क्या आ गया, रिक्वायर्ड सम आ गया ये हमारा 500 प्लस 300, दैट इज 800 इज द आंसर। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है 170 प्लस 395, राइट। तो इसको हम 170 को हम एस्टिमेटेड टू द नियरेस्ट 100 करेंगे, एस्टिमेटेड टू द नियरेस्ट 100 कितना आएगा, अगर एस्टिमेटेड टू द नियरेस्ट 100 किया, हमें 100 डिजिट राउंड ऑफ करनी थी, तो उससे पहले वाली देखेंगे टेंस डिजिट, ये देखिए ये 5 से ज़्यादा है 7, तो हम क्या करेंगे 1 में 1 ऐड कर देंगे, तो ये आ गई हमारी 200। इसी तरीके से 395 में एस्टिमेटेड टू द नियरेस्ट 100 करेंगे, नियरेस्ट 100 करेंगे, तो ये कितना आएगा, देखिए अब हमें 100 डिजिट राउंड ऑफ करनी है, तो उससे पहले वाली टेंस डिजिट देखेंगे, ये 9 है 5 से ज़्यादा, तो हम 100 डिजिट में 1 ऐड कर देंगे, तो ये आ गई हमारी 400। तो रिक्वायर्ड सम कितना आ गया, रिक्वायर्ड सम आ गया हमारा 200 प्लस 400, दैट इज 600, तो 600 इज द आंसर। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 17। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 17। 17th क्वेश्चन में कह रहा है 3280 प्लस 4395, राइट। अब हमने 3280 को एस्टिमेटेड टू द नियरेस्ट 100 किया, एस्टिमेटेड टू द नियरेस्ट 100 किया, तो ये क्या है 100 वैल्यू को हमें राउंड ऑफ करना है, तो उससे पहले वाली टेंस डिजिट देखेंगे, ये देखिए 8 है, 8 5 से बड़ा है, तो हम 100 डिजिट में 1 ऐड कर देंगे, तो ये आ गया 300। अब इसी तरीके से 4395 को एस्टिमेट करेंगे, एस्टिमेटेड टू द नियरेस्ट 100 तक, नियरेस्ट 100 तक, तो ये कितना आ जाएगा, नियरेस्ट 100 तक एस्टिमेट करने के लिए हम टेंस डिजिट देखेंगे जो कि 9 है, 9 5 से बड़ी है, तो हम 3 में 1 ऐड कर देंगे, तो ये आ गया 4400। तो रिक्वायर्ड सम कितना आ गया, रिक्वायर्ड सम आ गया हमारा 3300 प्लस 4400, that is 7700 is the answer. Let's do question number 18th. क्वेश्चन नंबर 18th में कह रहा है 5130 प्लस 1410। अब हम एस्टिमेट करेंगे 5130 एस्टिमेटेड टू द नियरेस्ट 100, टू द नियरेस्ट 100 तक एस्टिमेट किया, तो ये कितना आया, अब हमें 100 तक एस्टिमेट करना है, तो हम टेंस डिजिट देखेगा, ये 5 से छोटी है 3, तो हम 1 में कुछ ऐड नहीं करेंगे, 1 ऐड नहीं करेंगे, तो ये आ गया 5100। अब इसी तरीके से 1410 को
एस्टिमेट करेंगे टू द नियरेस्ट 100 तक, एस्टिमेटेड टू द नियरेस्ट 100 तक एस्टिमेट किया तो ये कितना आ गया। अब हम इसकी टेंस डिजिट देखेंगे कि 1 है, 5 से छोटी है, तो हम 4 में 1 ऐड नहीं करेंगे। तो रिक्वायर्ड सम कितना आ गया, रिक्वायर्ड सम इज इक्वल्स टू 5100 प्लस 1400, तो ये आ गया हमारा 6500 इज द आंसर। लेट्स टू क्वेश्चन नंबर 19th। क्वेश्चन नंबर 19th इज, वो कह रहा है 10083 प्लस 29380, इसको राउंड ऑफ करना है, एस्टिमेटेड सम निकालना है। तो हम 10083 का एस्टिमेटेड टू द नियरेस्ट 100 निकालेंगे, नियरेस्ट 100 निकाला तो ये कितना आएगा, देखिए हमें 100 नियरेस्ट निकालना है, तो 100 पे 0 दे रखा है, लेकिन उससे पहले वाली देखेंगे टेंस डिजिट तो वो 5 से बड़ी है 8, तो हम 100 के 0 जो था उसमें 1 ऐड कर देंगे, तो ये कितना आ गया 10100 आ गया। अब इसी तरीके से हमने 29380 का एस्टिमेटेड टू द नियरेस्ट 100 तक निकालेंगे, नियरेस्ट 100 तक निकाला तो इसकी टेंस डिजिट देखी हमने, टेंस डिजिट है 8, 5 से बड़ी है, तो हमने 100 डिजिट में 1 ऐड कर दिया, मतलब 3 में 1 ऐड कर दिया, तो ये आ गया 29400। अब रिक्वायर्ड सम कितना आ गया, रिक्वायर्ड सम आ गया ये हमारे पास 10100 प्लस 29400, तो ये कितना आ गया 20 एज इट इज़ 5, 9 and 3 इज द आंसर।